अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुख्तियार है और आज मैंने बात करना है हमें कुछ टेस्ट शादी से पहले ज़रूर करवा लेने चाहिए ताकि हम आने वाले जो मुसीबतें हैं, जो बीमारियां, उनसे बच सकें। मेरा मकसद हरगिज़ आपको डराना नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो बाद में जानलेवा साबित होती हैं, तो उनसे आप बच सकते हैं। सबसे पहला जो टेस्ट है वो है ब्लड ग्रुपिंग का। इसके अंदर ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है बेसिकली, और इसके अंदर मेन जो चीज़ देखी जाती है वो है RH इनकम्पेटिबिलिटी। तो ये बाद में बहुत ज़्यादा मसले पैदा करती है और ये अक्सर हमें प्रेगनेंसी के सेकंड प्रेगनेंसी में नज़र आते हैं। फर्स्ट प्रेगनेंसी में ये चीज़ नहीं आती, तो इससे आप बच सकते हैं इजीली। बस आपको पता हो कि आपका जो है ब्लड ग्रुप कौन सा है। उसके बाद जो है हेपेटाइटिस बी का है, हेपेटाइटिस सी है, HIV है, जो एड्स है। ये जो तीनों टेस्ट हैं ये भी सेक्सुअली रूट के ज़रिए जो है वो फैलते हैं, एक से दूसरे पार्टनर को ट्रांसफ़र होते हैं और माँ जो है अपने बच्चे को ट्रांसफ़र कर सकती है। तो ये भी अगर आपको पता चला तो बहुत सारी चीज़ों से बच जाएंगे जो बाद में आपको परेशानियां सामना करना पड़ेगा। और उसके बाद जो टेस्ट अगला आता है वो है सिफिलिस की बीमारी, ठीक है। और ये जो है ये भी सेक्सुअल रूट के ज़रिए जो है फैलती है। ये बड़ी डेंजरस बीमारी है, अगर आपको पता चला तो इसका ईजिली ट्रीटमेंट हो जाता है और ये टोटली जो है 100% क्योरेबल है, आप इससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस का टेस्ट है। इसमें थैलेसीमिया या सिकल सेल जो बीमारी है उसको देखा जाता है और ये तब तक आपको नहीं पता चलेगा जब तक आप इसका टेस्ट नहीं करवाएंगे। तो थैलेसीमिया आपको पता है बहुत डेंजरस चीज़ है, अगर आपको पता चल रहा है तो आप इस चीज़ से अवॉइड भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास जेनेटिक स्क्रीनिंग जो है। अगर किसी की फैमिली में जो है काफ़ी देर से जो है एक बीमारी नस्ल दर नस्ल चल रही है तो उन लोगों को ज़रूर जेनेटिक टेस्टिंग करवानी चाहिए। और ये थोड़ा एक्सपेंसिव टेस्ट है, ये सिर्फ वही लोग करवा सकते हैं जिनकी फैमिली के अंदर शादी हो रही है या फिर उनकी फैमिली में कोई बीमारी काफ़ी देर से वो चल रही है, क्योंकि फैमिलीज़ के अंदर बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं वो रन कर रही होती हैं। उसके बाद है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। इसके अंदर भी आप जो है आप गायनेकोलॉजिस्ट से या डर्मेटोलॉजिस्ट से फिजिकल एग्जामिन करवा के चेक करवा सकते हैं कि आपके जेनिटल एरिया जो है उसको एग्जामिन करा तो आपको पता चल जाएगा कि कोई आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ तो नहीं है, क्योंकि ये भी एक दूसरे से फैल सकती है। तो ये अगर आप टेस्ट करवा लेते हैं तो आप बहुत सारी जो मुसीबतें हैं या जो परेशानियाँ हैं जो बाद में आपने सफ़र करनी है तो उनसे आप बच सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।